ईद उल अज़हा यानी ईद कुर्बानी की ईद बिल्कुल करीब है और इस मौके पर बहुत सारे अहबाब के यही सवालात होते हैं कि सर जी कुर्बानी का गोश्त कितना खाना चाहिए और इसे हज़म करने के लिए कोई कहवा बता दें, कोई नुस्खा बता दें, कोई शरबत बता दें। और इसके अलावा पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा सवालात इस बात पर होते हैं ये कि सर मुझे शुगर है या मुझे यूरिक एसिड है या मुझे हेपाटाइटिस है या मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, तो मुझे कौन सा गोश्त खाना चाहिए, और अगर शुगर बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो इस मकसद के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कोई दवा बता दें, कोई बता दें, कोई कहवा बता दें ताकि मैं भी कुर्बानी का गोश्त खा सकूं और इसे हज़म कर सकूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। आज की ये वीडियो ईद उल अज़हा के हवाले से, ईद उल बकर के हवाले से, कुर्बानी की ईद के हवाले से बनाई जा रही है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप सेहत की हालत में कितना गोश्त खा सकते हैं, किस जानवर का खा सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता आप किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, मसलन शुगर, यूरिक एसिड, हाई ब्लड प्रेशर या हेपेटाइटिस वगैरह, तो इस बारे में आपको क्या एहतियात करनी चाहिए, कितना गोश्त खाना चाहिए, किस जानवर का खाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये देख लें कि हालत सेहत में आपका मिजाज चाहे कोई भी है, आप किसी भी जानवर का गोश्त, वो चाहे गाय है, भैंस है, बैल है, ऊँट है, बकरा है, छतरा है, उसका गोश्त बक़द्र ज़रूरत जितना आपका पेट इजाज़त दे आप खा सकते हैं। कोई इसमें मना नहीं है। अपनी पेट की भूख को रखते हुए आप कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं। इसके साथ अलबत्ता आपने ये करना है कि सलाद ज़रूर इस्तेमाल करें। सलाद में प्याज है, टमाटर है, उसके बाद पुदीना है, खीरा है, ये चीज़ें आप सलाद के तौर पर लाजमी इस्तेमाल करें, और रायता भी लाजमी इस्तेमाल करें ताकि जो गोश्त खाएं वो लजीज भी लगे आपको और आपका मैदा उसको हज़म भी कर सके। कोशिश करें कि आप इस मौके पर कोला मशरूबात में से कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। कोला मशरूबात के मुतबादिल के तौर पर हम आपको एक शरबत बताएँगे, वो आप बना के रख लें या ताज़ा बना लें, तो इंशाल्लाह कोला मशरूबात में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं उन अहबाब के लिए जो किसी मर्ज़ में मुब्तला है। फ़र्ज़ करें कि अगर आपका मिजाज आसाबी है, ठीक है, आप बलगमी मिजाज के मरीज़ हैं, तो तब भी आप हर जानवर का गोश्त जो कि ईद पे कुर्बान किया गया हो खा सकते हैं, कोई मज़ायका नहीं। अगर आपका मिजाज उज़लाती है, खुश्क है, हेपेटाइटिस है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, तो ऐसी सूरत में आप गाय भैंस का गोश्त कुर्बानी वाला ना खाएं, उसकी जगह बकरे का गोश्त, छतरे का गोश्त और ऊँट का गोश्त आप खा सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं या ब्लड शुगर के शिकार हैं या हेपेटाइटिस के शिकार हैं, तो ऐसी सूरत में आप ऊँट का गोश्त खा सकते हैं और बकरे का गोश्त खा सकते हैं, लेकिन इस गोश्त में आप कोई ना कोई सब्ज़ी यानी कद्दू शरीफ, सब्ज़ तूरी, टिंडा वगैरह लाजमी तौर पर शामिल करेंगे। ठीक है जी, ये तो हो गई चंद बातें। अब बात यह है कि आप कुर्बानी के गोश्त को हज़म करने के लिए अगर खुदा न खास्ता गैस पैदा हो जाती है, पेट भारी हो जाता है, पेट में दर्द पैदा हो जाता है, तो उस मकसद के लिए चंद नुस्खाजात आपको बताए जा रहे हैं। आप नोट कर लें, इन सब नुस्खाजात में से आप कोई एक बना लें, आपका मकसद हल हो जाएगा। तो पहला नुस्खा नोट कर लें। इसमें आपने अदरक का रस लेना है, 1 कप ले लें, यानी 60 ml आप अदरक का रस ले लें, और 60 ml आप इसमें नींबू का रस ले लें, और 30 ग्राम इसमें आप काला नमक डाल दें। अच्छी तरह हिलाएं ताकि काला नमक इसमें हल हो जाए। अब इसे पून छान कर रख लें। आपका हर्बल कोला मशरूब तैयार है। ठीक है, गोश्त को हजम भी करता है और भारीपन भी नहीं पैदा करता और पेट दर्द को भी दूर करता है, और मज़े की बात यह है कि भूख भी लगाता है। 2 चम्मच 1 कप पानी में मिलाएं और पी लें। इंशाल्लाह दोबारा भूख भी लग जाएगी, गोश्त हजम भी हो जाएगा। अच्छा, दूसरा नुस्खा है, ये हर घर में तैयार रहना चाहिए, ख़ास तौर पे ईद कुर्बान के हवाले से। इसमें आपने अजवाइन देसी 50 ग्राम लेनी है, पुदीना 100 ग्राम लेना है और गंधा कामला सार 50 ग्राम लेनी है। तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें, और बड़े अफराद के लिए आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी के साथ ईद वाले दिन आपने इस्तेमाल करना है। ये गोश्त को गलाता भी है, गोश्त को हजम भी करता है, गैस को भी खारिज करता है, कब्ज़ को भी दूर करता है, और गोश्त की वजह से अगर खुदा ना खास्ता पेट में दर्द पैदा हो गया है तो उसको भी ये नुस्खा दूर कर देता है, पेट के दर्द को भी। 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरा नुस्खा आप नोट कर लें। ठीक है। अच्छा, तीसरे नुस्खे में आपके पास 3 चीज़ें हैं।
कौन कौन सी? आपके पास टाटरी है 30 ग्राम ले लें, यानी 7 लीमू भी इसको कहते हैं। दूसरे नंबर पर आपके पास मीठा सोडा है, वो भी आप 30 ग्राम ले लें। तीसरे नंबर पर आपके पास ग्लूकोज है, वो आप 60 ग्राम ले लें। अब ये 3 चीज़ें हो गई, 7 लीमू 30 ग्राम, मीठा सोडा 30 ग्राम, ग्लूकोज 60 ग्राम, पानी आधा किलो लेके आपने अच्छी तरह उबाल लेना है। जब नीम गर्म हो जाए तो ये तीनों चीज़ें उसमें मिला के रख लें। ये आपका फौरी तौर पर कोला मशरूब तैयार है, ठीक है। डिकार ना आ रहा हो, पेट का भारीपन हो, पेट में दर्द हो, तो ये महलूल जो है 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के पिए। फौरी तौर पर गोश्त हजम भी हो जाएगा, पेट का दर्द भी दूर हो जाएगा, डिकार भी आ जाएंगे और गोश्त हजम भी हो जाएगा। अब चौथा नुस्खा नोट कर लें। इसमें पहले नंबर पर आपने लेना है मीठा सोडा, वो आप 1 पाव ले लें। 1 पाव मीठे सोडे में आपने 5 ग्राम जो है वो सत पुदीना पंसारी की दुकान से लेके मिला लेना है। अच्छी तरह रगड़ के रख लें। अगर गैस भर जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इसहाल शुरू हो जाते हैं, तो इसमें 1 ग्राम ताज़ा पानी के साथ मिला के सुबह दोपहर शाम रख लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। अब एक नुस्खा बताया जा रहा है, इसको तो आपने लाजमी तैयार करना है, फौरी तौर पे तैयार करना है। 60 ml आपने लेना है पुदीने का पानी, 60 ml अदरक का पानी, 60 ml लीमू का पानी। ये आपके पास हो जाएगा 180 ml, ठीक है जी। 6×18 180 ml आपके पास हो जाएगा। या फिर आप इनको 30-30 ml ले सकते हैं, यानी 30 ml पुदीने का पानी, 30 ml आपके पास लीमू का पानी और 30 ml आपके पास अदरक का पानी होना चाहिए। ये हो जाएगा आपके पास 90 ml। अब आपने 3 गुना शहद लेनी है, यानी 270 ग्राम आपने चीनी लेकर इस जो 3 पानी आपने लिए हैं 30-30 ml इसमें डाल लें। 30 ml अदरक का पानी, 30 ml लीमू का पानी, 30 ml पुदीने का पानी, 270 ग्राम इसमें आपने चीनी डाल लेनी है और 3 ग्राम आपने इसमें सत लीमू डाल देना है और इसको पकने के लिए आग पे रख देना है। थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर मैल आना शुरू हो जाएगी, उसको आप उतारते जाएं, ठीक है। जब शरबत का कवाम गाढ़ा हो जाए, ठीक है, बर्तन आपके पास ज़रा खुला होना चाहिए। अब इसमें 3 ग्राम आपने मीठा सोडा डाल लेना है, तो इसमें उबाल आएगा, मैल आएगी, उसको आपने साफ़ करते जाना है, ठीक है। जब शरबत के कवाम पर ये चीज़ें आ जाएं, शरबत तैयार हो जाए, ठीक है, थोड़ा पतला हो या गाढ़ा हो इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने इसको ज़्यादा अरसा तो नहीं रखना, ठीक है। 10-15-20 दिन में ये ख़राब नहीं होगा। अब आप उस शरबत को उतार लें, वो चाहे गाढ़ा है या पतला है, बस देख लें, अंदाज़ा लगा लें कि अब ये शरबत तैयार हो गया है। जब नीचे उतार लें तो इसमें आपने 30 ग्राम काला नमक डाल लेना है, ठीक है, और इसको अच्छी तरह हल कर लेना है, ठीक है जी। तो ये आपका बेहतरीन मशरूब तैयार है। ठंडे पानी में 2 चम्मच मिलाएं, नोश फरमाएं। ये गोश्त को हजम भी करता है, गैस को खारिज करता है, कब्ज़ को दूर करता है, भूख पैदा करता है। तो ये चंद नुस्खाजात हैं, इनमें से कोई एक बना के रख लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। अब अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो गोश्त खाने से शुगर लाजमी तौर पर बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग़िज़ा होती है, ठोस ग़िज़ा, सख्त ग़िज़ा, तो शुगर उतनी बढ़ जाती है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। गोश्त खाएंगे शुगर बढ़ जाएगी, शुगर की जो दवा ले रहे हैं वो आप लेते रहें बाकायदगी के साथ, तो शुगर खुद बहुत कम भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें बनाएं, इस्तेमाल करें। और लाजमी तौर पर जो मरीज़ लोग हैं वो रायता और ये जो आपके पास आ जाएगा सलाद, ये आपने लाजमी तौर पर तैयार करके रखना है। इन नुस्खाजात को भी तैयार करें। हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो ये एहतियात लाजमी करें कि जिन नुस्खाजात में नमकियात आ रहे हैं, सफ़ेद नमक है या नमक स्याह आया है, वो ये नुस्खाजात इस्तेमाल ना करें। अगर बनाएं भी तो नमकियात के बगैर बना लें, तो तभी वो बेहतरीन तौर पर काम करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। फिर भी अगर खुदा न खासा कोई मसला बनता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सवाल करें, आपको भरपूर तिबी रहनुमाई दी जाएगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए आप देख रहे हैं कि पसीना जो है वो भरपूर आ रहा है। तो टाइम नहीं है, बारिशें भी हैं, हवस भी बहुत ज़्यादा है और लाइट भी नहीं ठहर रही। तो बहरहाल जैसे भी ये वीडियो बनी है तो बर्दाश्त कीजिए, सुनिए, फ़ायदा उठाइए और दुआओं में याद रखिए। एडवांस आप तमाम लोगों को ईद